हेलो एंड नमस्ते। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा छोटा बेटा है जो कि हर बार हर वीडियो में आ जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं अपने बेडरूम का मेकओवर आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे अपने बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है हमारा सरकारी क्वार्टर। तो इसी बेडरूम का मैं आज मेकओवर करने वाली हूँ। तो मेकओवर करने से पहले मैंने इसमें जितने भी फर्नीचर वगैरह थे उनको निकाल लिया था बाहर। जो बेड के मैट्रेस वगैरह थी उनको बाहर रख दिया था, थोड़ा सा धूप वगैरह दिखाने के लिए। और जो सरकारी रूम्स होते हैं वो कभी भी ज़्यादा मॉडर्न नहीं होते हैं और जो फर्नीचर होते हैं इसके काफ़ी सिंपल रहते हैं। बट मेरा मानना ये है कि घर को सुंदर रखने के लिए, घर छोटा हो या बड़ा हो, अपर क्लास हो या चाहे मिडिल क्लास हो या किराए का हो या अपना खुद का हो, कोई फ़र्क नहीं होता है। बात आपके इंटरेस्ट और आपकी क्रिएटिविटी की है कि आप किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करके रखते हैं। तो जैसे अच्छा खाना बनाने के लिए बड़े किचन की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही घर को डेकोरेट और अच्छे से रखने के लिए बड़े घर या बड़े कमरे की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारे क्वार्टर्स हैं उसमें 2 ही रूम हैं। तो एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है। तो आज मैं बेडरूम का मेकओवर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए इसमें एक चारपाई रखी हुई थी, उसको मैंने बाहर रख दिया है। और ये जो बेड देख रहे हैं वो हमारा खुद का ख़रीदा हुआ बेड है। तो इसमें जितने जो भी मैट्रेस वगैरह थी उसे मैंने धूप में रख दिया था, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं। तो मैं हफ्ते या महीने में एक बार मैट्रेस को बाहर धूप में अच्छे से सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो जब भी हम बेड वगैरह रखते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से जैसे कुछ चीज़ फेंक देते हैं, जैसे बुक्स वगैरह की पेजेस वगैरह हो गए या बॉल्स वगैरह कुछ इस तरीके से नीचे रह जाते हैं। तो मैंने खिड़की और जो बेड के नीचे जितना भी कचरा हो रखा था सबको अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब मैंने क्या करना था, इस बेड का ना मैंने डायरेक्शन चेंज करनी थी। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि किस साइड को मेरे को इस बेड का डायरेक्शन रखना चाहिए। और साथ में मैंने जो इस रूम में फ्लोटिंग सेल्फ वगैरह बनाई हुई थी उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डस्ट वगैरह आ जाती है रखे हुए। अब मैंने इस बेड का डायरेक्शन चेंज करना था, तो मेरे को समझ नहीं आया था कि मैं इस साइड रखूं चाहे दूसरी साइड रखूं। तो दूसरी साइड भी मैंने इस तरीके से रखा, बट उतना अच्छा लग नहीं रहा था। तो मैंने इसको सीधा सामने इस तरीके से रख दिया था। तो मैंने बेड में मैट्रेस वगैरह बिछा दी थी। अब मैंने जो बेड के सामने वाली साइड की जो वॉल थी उसमें थोड़ा चेंजेस करना था। तो जो इसमें वॉल क्लॉक थी उसको निकाल दिया, और जितने भी इसमें फ्रेम्स वगैरह लगाए हुए थे उनको भी निकाल दिया था। देन जो वॉल थी उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब मैंने वॉल पे फ्लोटिंग सेल्फ लगाने थे, तो मैंने यू शेप की जो कील आती है उसे अच्छे से होल्ड कर दिया है, कील वॉल पे लगा ली है। और मैंने इस तरीके का थ्रेड ले लिया है, उसमें अच्छे से नोट लगा लिया है। नोट लगाने के बाद जो यू शेप की कील थी उसमें अच्छे से इन थ्रेडों को डाल दिया है, जिससे क्या होगा, जो फ्लोटिंग शेल्फ है वो अच्छे से इसमें होल्ड हो जाएंगे। तो हमेशा अपने रूम में एक ना एक फ्लोटिंग शेल्फ ज़रूर रखिए, जिससे कि जो रूम का लुक है वो बहुत ही क्लासी लुक आता है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से होल्ड कर दिया है। और इसमें अब हम डेकोरेशन का सामान रखेंगे। तो डेकोरेशन के लिए सबसे पहले मैंने एक वुडन लैम्प रख लिया है। इसे भी मैंने खुद से DIY किया है। अगर आपको ये लैम्प पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। और साथ में मैंने रख दिया है स्नैक प्लांट। तो आप हमेशा से कोशिश करिए कि आप अपने रूम में ग्रीनरी ज़रूर ऐड कीजिए, चाहे वो आर्टिफिशियल प्लांट हो चाहे ओरिजिनल प्लांट हो। क्योंकि प्लांट रखने से क्या होता है कि आपके जो रूम है उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और आपका घर बहुत ही सुंदर दिखता है ग्रीनरी ऐड करने से। और साथ में मैंने कुछ और डेकोरेशन का सामान रख दिया है, और कुछ मैंने DIY पेंटिंग्स किए हैं जो कि मैंने कार्डबोर्ड में पेस्ट किए हैं। तो आप बिल्कुल 0 बजट में अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके घर की वॉल भी मेरे घर की वॉल की तरह बेजान है तो आप कुछ इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग से या कुछ भी आप क्रिएटिविटी से अपने जो रूम की वॉल्स है उनको बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। तो बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि वो सोचती तो हैं कि हमें चेंज करना है, बट वो कल पे टाल देती हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे। तो आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आपको अगर अपने रूम का थोड़ा सा मेकओवर करना है या चेंजेस करने हैं, तो आप जल्दी से जल्दी तुरंत चेंज कीजिए। क्योंकि अगर हम दिन प्रतिदिन टालते रहते
रहते हैं तो हमारा जो घर है वो काफ़ी मैसी हो जाता है। और जो रूम्स होते हैं ना उसमें चेंजेस बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे लाइफ में चेंजेस ज़रूरी है वैसे ही रूम्स में भी चेंजेस ज़रूरी होते हैं। तो आप जैसे एक रूम की पेंटिंग्स है वो दूसरे रूम में लगा दीजिए, जो भी फर्नीचर है या तो चेंज कर दीजिए एक रूम से दूसरे रूम में बिना पैसे खर्च करे। इससे क्या होता है, एक अच्छी वाइब्स भी आती है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है हमारा रूम। तो हम घर तो डेली चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम अपनी क्रिएटिविटी से जो भी रूम का लुक है उसे तो चेंज कर ही सकते हैं। तो बेड की एक साइड वाली शेल्फ को मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। ये दूसरी साइड वाली शेल्फ है तो उसमें तो मैंने जो भी डेकोरेशन का सामान था वो रख दिया है। और इस फ्लोटिंग शेल्फ में मैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखूँगी। तो वही सेम प्रोसेस है। यू शेप की कील मैंने अच्छे से वॉल पे लगा दी थी और उसमें एक थ्रेड की हेल्प से ये इस शेल्फ को अच्छे से हैंग कर दिया है इसमें। और साथ में मैंने रख दिया है ये स्नैक प्लांट और ये लैम्प। ये 2 लैम्प बनाए हुए थे मैंने, तो एक लैम्प मैंने दूसरी साइड रखा हुआ है बेड के, एक इस साइड रखा है। साथ में मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट रख दिए हैं और कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह रख दिए हैं। तो रूम में अगर थोड़े से चेंजेस आते हैं तो बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बच्चों के मैंने टॉयज़ वगैरह रख दिए हैं इसमें और कुछ और आर्टिफिशियल प्लांट रख दिए हैं। तो प्लांट्स ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है आपके घर में, एक अलग ही वाइब्स देते हैं प्लांट्स। तो घर का साइज़ कभी भी मैटर नहीं करना चाहिए, या हम किराए में रहें चाहे सरकारी में रहें चाहे अपना रहें। तो घर के लिए जो हम अपनी हमारी फीलिंग्स होती है वो एक अलग ही फीलिंग होती है, जिसे हम बहुत ही खूबसूरती से सजाते हैं अपने हाथों से। तो अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों से अगर हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है और उसकी जो खुशी होती है वो तो दुगनी ही होती है। तो मैं अपने जो भी रूम्स में चीज़ें बनाती हूँ ज़्यादातर वो मैं DIY ही करती हूँ। तो ये मैंने कुछ और फ्रेम वगैरह बनाई थी और इसमें इस तरीके से मैंने कुछ पीसेस पेस्ट कर दिए थे। अब मैं वॉल की लेफ़्ट साइड को डेकोरेट करूँगी। तो मैंने एक बीच में फ़ोटो लगाई हुई है जो कि हमारी वैष्णो देवी गए हुए थे हम तब की फ़ोटो है, तो वो लगाई है। साइड में मैंने ये कुछ मंडला आर्ट वगैरह कर रखी है। इसे भी मैंने कार्डबोर्ड में बनाया है और ख़ुद ही DIY किया हुआ है। इसको मैंने वॉल पे जब लगाया इसका एक अलग ही लुक आ रहा था और बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल 0 बजट में। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस समय ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं फ़र्श में इस तरीके का फॉर्म शीट बिछा देती हूँ, उसके ऊपर मैं फिर कारपेट वगैरह बिछाती हूँ। तो बच्चे छोटे हैं तो नीचे ही खेलते रहते हैं, इसलिए मैं इस तरीके का कारपेट बिछा लेती हूँ नीचे, जिससे बच्चे भी सेफ़ रहेंगे और ठंड भी नहीं लगेगी। तो आप भी अपने रूम्स में ज़रूर कारपेट और मैट्स ज़रूर बिछाएँ, इससे एक अलग ही लुक आता है रूम का। तो ये मैंने पूरे रूम में अच्छे से बिछा दिया है, तो बच्चे भी आराम से खेल लेंगे इसमें मैट में। और मैंने एक साइड बेड रखा है और दूसरी साइड चारपाई रखी है। उसके बीचों बीच में मैंने अपने बेटे का स्टडी टेबल रखा है और उसमें दोनों साइड बुक्स वगैरह रख दी हैं और बीच में मैंने एक मनी प्लांट रख दिया है, जिससे एक अलग ही लुक आता है इस रूम का और इस स्टडी टेबल का। और सामने मैंने मैप रख दिया है और इसी टेबल के साइड में एक विंडो है, जिससे काफ़ी अच्छी रोशनी और हवा आती है अंदर रूम में। तो इस तरीके से मैंने अपने बेटे का स्टडी टेबल रख दिया है बीच में और उसी के नीचे मैंने कारपेट भी बिछा दिया है एक अलग से। तो अब बेड में मैंने एक लाइट कलर की बेडशीट बिछा दी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कैसी बेडशीट अच्छी लगती है। और जो भी मैट्रेस आप बेड में रखते हैं तो एक साइड में आप चादर को अच्छे से उसमें फंसा लीजिए, जिससे कि जो आपकी बेडशीट है वो जल्दी से उसमें रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो जो पिलोज़ हैं वो मैंने रख दी है। तो 2 पिलो मैंने बेडशीट से मैच करती हुई रखी हुई है और 2 पिलो मैंने थोड़ी अलग कलर की और डार्क कलर की रखी है। इससे जो बेड का लुक है वो अलग ही आता है। और बीच में मैंने एक कुशन रख दिया है जो कि एक अलग ही और अच्छा लुक दे रहा है बेड को। अगर आपकी ब्लैंकेट डार्क कलर की है तो आप लाइट कलर की बेडशीट बिछाएं बेड में। तो मैं इस तरीके से हाफ फोल्ड करके रख लेती हूँ ब्लैंकेट को बेड में। इन कंपेयर टू आप एक जगह फोल्ड करके डंप करके रखते हैं, उसके कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और बेड के साइड में मैंने एक साइड टेबल रख दिया है, उसके ऊपर मैंने एक पॉट रख दिया है जिसमें स्नैक प्लांट है और साइड में मैंने रख दिया है एक छोटा सा स्टोरेज के लिए एक बॉक्स रख दिया है। इससे मैंने खुद से DIY
DIY किया है, कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है। तो इस तरीके का आप छोटा सा स्टोरेज स्पेस अपने रूम में रखें तो आपका जो रूम है वो ज़्यादा मैसी नहीं रहेगा, और एक टाइम के बाद बच्चों को खुद ही पता चल जाता है कि उन्हें अपने टॉयज़ को फैलाना नहीं है, एक जगह पे रखना है। तो इस तरीके का स्टोरेज ज़रूर रखें अपने रूम में। मैं अब आपको अपने बेडरूम का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जस्ट किचन के बगल में ही हमारा बेडरूम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने कारपेट बिछाया हुआ है, और इसी के जस्ट सामने आप देख सकते हैं डबल बेड है, और उसके बगल में है चारपाई, और बीच में थोड़ी सी स्पेस बची है तो उसमें मैंने अपने बड़े बेटे की स्टडी टेबल रखी हुई है, और उसी के नीचे मैंने एक अलग से कारपेट और बिछाया हुआ है। और इस चारपाई के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा है मैंने लैपटॉप और प्रिंटर। तो प्रिंटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए हमने प्रिंटर लेके रखा हुआ है। तो अब मैं सामने वाली वॉल दिखाती हूँ जस्ट जो बेड के ऊपर है, तो इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो बजट में। तो आप लोग को भी ज़रूर कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और साइड में ये मैंने अपने बच्चों की जो फ्लोटिंग शेल्फ है इसमें मैंने टॉयज़ रखे हुए हैं, तो बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है घर में चेंजेस देख के। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको भी कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे अपने बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए। तो अगर आप भी अपने रूम का मेकओवर करना चाहते हैं विदाउट स्पेंडिंग सो मच, तो आप इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे अपने लिविंग रूम का मेकओवर शेयर किया था, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को और बहुत सपोर्ट किया। तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, और साथ में मैंने अपने होम टूर भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके और भी फ्रेंड्स लोग को कुछ आइडियाज़ मिल जाएं अपने बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।